ये बात सच है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने देश की आजादी में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई 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 हमारे साथी लोग उस लड़ाई में कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। और देश की आजादी के बाद भी तमाम लड़ाइयों में कम्युनिस्ट लोग हजारों की तादाद में लड़ाइयों में खत्म हो गए, चाहे दिलगाला की लड़ाई हो, तिबाका की लड़ाई हो, सब लड़ाइयों में। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है और इसको बहुत ज्यादा लंबा करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतना हम सब लोगों को समझना है कि कम्युनिस्ट पार्टी अगर बनी तब से देश के आजादी की लड़ाई में और देश के लोगों के लिए अगर लड़ी नहीं होती तो आज जो जिस तरीके का माहौल है, कम्युनिस्ट पार्टी को तो अब तक अपराधी बना दिया होता। जैसा भाजपा का भी इतिहास है आरएसएस के साथ जोड़ करके, अगर हमारा इतिहास इतना अगर गड़बड़ हो जाता तो कम्युनिस्ट पार्टी को अब तक तो क्या नाम फांसी के फंदे पर लटका दिया रहता। कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है बहुत शानदार, बहुत संघर्षों का, कुर्बानियों का, त्याग का इतिहास है। इसलिए आज कम्युनिस्ट पार्टी है देश के अंदर। लोग अगर पसंद नहीं करते हैं, कई तरह की बातें हुई कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, बहुत दुष्प्रचार। अरे अभी जो कोई बताए, अरे कम्युनिस्ट पार्टी में कहाँ आ रहे हैं, तो किसको पाल रहे हैं, इस तरीके की बातें उन दिनों भी बहुत उल्टा पुल्टा होता था। तो भी एक बात तो था कि इस तरीके का प्रचार माध्यम नहीं था। अभी टीवी बड़े बड़े सेठों के पास है, अंबानी का, अदानी का, टाटा का, बिरला का, बड़े बड़े कंपनी वालों के हिस्से में टीवी आए, जो चैनल दिखाते हैं टीवी समाचारों में, वो सब कम्युनिस्टों को भी गायब कर दिया। आजकल ये सब प्रेस जो आ रहा है, पेपर में जो लिखने वाला, वो भी सब सेठों का ही हो गया है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टियां अमूमन नहीं दिखते हैं, लेकिन लड़ रहे हैं, जहां पे भी है लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये एक हकीकत है। और क्योंकि कम्युनिस्टों का फितरत ही है संघर्ष करना, लड़ना, हक के लिए, अधिकार के लिए, शोषण के लिए, जो भी समाज के अंदर गड़बड़ियां हैं उसके खिलाफ। पर ये बात सच है, ये हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मान रहे हैं कि आजादी के बाद एक ताकत के रूप में उभर रहा था, लेकिन बाद में अचानक धीरे धीरे कमजोर हो गया संसदीय व्यवस्था के भीतर। और ये ज्यादा गड़बड़ हो गया जब यूपीए 2 बन गया, तब से अब तो ऐसा लगा कि अरे कम्युनिस्ट पार्टी है कि नहीं है, ये लोग सोचने लगे। इसलिए बहुत सारी बातें जो चर्चा अब उधर नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी जहां पर भी है वो लोगों के लिए लड़ रही है, जो पीड़ित तबका है, शोषित तबका है, कमजोर तबका है, उसके हक में लड़ रही है। ये एक सच्चाई है और इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है। पर मैं 2-3 चीजें अपनी बात में कहना चाहता हूं। वो ये कि आजादी के लड़ाई में तो बहुत सारी बातें हुई, देश में भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़े, ये सच है। लेकिन बस्तर के अंदर हमारे साथियों ने जैसा कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो उपयोगिता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि यार टाटा को लगना चाहिए था, एसआर को भी लगना चाहिए था, बड़ा बड़ा कारखाना हो जाता, नौकरी लग जाता, ये है वो है। लेकिन हमारा जो सोच है, समझ है, उस नजरिए से हम उसको उपयोगी नहीं समझ रहे थे, अच्छा नहीं मान रहे थे, इसलिए हम लोग लड़े और उसको यहां आने नहीं दिए। पर कई सवाल हो सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी के नजरिए से भी ये बात है कि नहीं, कल कारखाने आने चाहिए, विकास होना चाहिए, ये भी। लेकिन बस्तर की कम्युनिस्ट पार्टी ने ये सोचा कि नहीं, ये तो पूरी तरह आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाकों के लिए कानून भी है अलग से। वो कानून कहता है कि गांव के लोगों की सहमति के बिना आप कोई जमीन नहीं ले सकते, गांव को उजाड़ नहीं सकते, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। और यहाँ की आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी ने 97 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उस अवसर पर पूरे देश में जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की यूनिट्स हैं, ब्रांचें हैं, वहाँ स्थापना दिवस मना रहे हैं। और हम लोग इस अवसर पर
कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना के समय जो उद्देश्य था, बाद के समय जो भी परिस्थितियाँ आई, वो परिस्थितियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने लड़ते लड़ते किस तरीके की लड़ाई लड़ा और लड़ते लड़ते कैसे कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, अपनी आहुतियाँ दी, इसकी भी चर्चा करते हैं हम लोग, ताकि हम अपने कार्यकर्ताओं को बता सकें, समझा सकें। और ये बात सच है कि कम्युनिस्ट पार्टी हमारे देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है और इस पार्टी का बड़ा इतिहास है, कुर्बानियों का इतिहास है और शानदार विरासत है। और कम्युनिस्ट पार्टी का इस देश के संसदीय व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में और समाज के अंदर जो भी बदलाव आए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ा योगदान है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जहाँ तक हम लोग सोचते हैं, बस्तर के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी ने शानदार लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ कर के जीत हासिल किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे सलवाजुड़ूम हो या टाटा या एस्सार जैसे कंपनियों के खिलाफ लड़ाई हो, ये शानदार मिसाल है। और ऐसा इतिहास कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर देश के अंदर काफ़ी कमी देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम लोग आज ये सब बात करके अपने आप को ज़रा तरोताज और एनर्जी भी पैदा करना चाहते हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं। ये इसके लिए भी ये हमारा स्थापना दिवस है, उस अवसर पर ये सभाएँ हो रही हैं। अचानक नहीं है, ये हम लोगों के बीच में अक्सर होता रहा है कि हम लोग सोचते हैं, आज हमेशा उनके और हमारे बीच में एक वैचारिक मतभेद के चलते बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। उनके तरफ से भी लगाए गए, हमारे तरफ से भी लगाए गए। ये वैचारिक है, लेकिन ये भी सच है कि आज मंथन करने की ज़रूरत है, उनको भी और हमें भी। क्या हम लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता सचमुच फलदायी है क्या? कम्युनिस्ट पार्टी को या देश की जनता को उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, या उनके रास्ते पर वो क्या हासिल कर रहे हैं, उनको भी मंथन करना है, उनको भी सोचना है। यही हमारी अपील है। और दुनिया में बहुत सारे संगठन हैं जो माओवाद के रास्ते पर चलते रहे हैं, वो लोग भी अपना रास्ता बदल दिए हैं। हमारा पड़ोस में नेपाल सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के तारीख में साउथ अमेरिका के बहुत सारे जो ऐसे देश में है जो माओवादी संगठन थे, वो भी अपना रास्ता बदल चुके हैं। तो हम तो अपील कर रहे हैं उनसे कि अब वक्त है कि इस पर विचार करें, पुनर्विचार करें और आगे सब मिल कर के लड़ें, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ें। ये हमारा उनसे अपील है।